लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी आपने फिर बयान दिया है और उसका विरोध भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि दो हाथ करने की चेतावनी दे रहे हैं। विरोध करने वालों को कौन रोक सकता है? विरोध करने वालों को कौन रोक सकता है? मैं विरोध के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कई बार कहा है कि जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, अगर मैं कोई बयान देता हूँ तो उसे असहमति होना स्वाभाविक बात है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं। कानून है, संविधान है, प्रदर्शन है, धरना है, सत्याग्रह है, कोर्ट कचहरी है। तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करना, हिंसा को कोई जगह नहीं है। तोप तलवार से जनतंत्र में विरोध नहीं किया जाता, विरोध जनतांत्रिक तरीके से किया जाता है। और मुझे खुशी है कि अगर कुछ लोग विरोध करना चाहते तो करें, लेकिन अपने आप को राजपूत समाज का बड़ा हितैषी बताती है, आप उसे तथागत बता रहे हैं। करणी सेना का सवाल समाप्त करने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री योगी जी माफी मंगाएं तरनी तैला से, सेना से, जीप कटवा देंगे। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ धोती में मूत किया खाली। ये मैं कहना चाहता हूँ। इतनी बड़ी आप बात कह रहे हैं, आपको भी कल धमकी देंगे मारने वाले। अरे मैं तो निपट लेता हूँ, मैंने बहुत निपटे हैं। हमको धमकी देने आएगा तो हमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 3 फुट की काय के लिए दी है, ये 13 इंच की तो ये है। अभी ये तलवार दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं जो हमला करेगा उसके लिए। और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद आगरा में है। जनपद आगरा में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। रामजी लाल सुमन के परिवार से मिलेंगे। रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से बयान दिए, उस बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ। करनी सेना ने 12 अप्रैल को यहाँ एक बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद रामजी लाल सुमन के समर्थन में अखिलेश यादव आ रहे हैं और अखिलेश यादव के आने से पहले भी रामजी लाल सुमन ने कहा कि आइए यहाँ दो हाथ करते हैं। इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है। यहाँ अब कॉलोनी के गेट पर हम मौजूद हैं। एक बार यहाँ कहेंगे बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं, बाहर भी तमाम बड़ी संख्या में लोग हैं। यहाँ जिसको भी एंट्री दी जा रही है, पीछे हट जाओ, यहाँ जिसको भी एंट्री दी जा रही है वहाँ बड़ी जांच पड़ताल के साथ दी जा रही है। चाहे कोई पत्रकार हो या कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो उसे सिर्फ जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट में है उसी व्यक्ति को यहाँ एंट्री दी जा रही है। बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। पूरे आगरा को अखिलेश यादव के स्वागत में पाठ दिया गया है, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ भी तमाम संख्या में बड़ी पुलिस बल मौजूद है और फिलहाल अंदर चलते हैं कि अंदर किस तरीके से क्या कुछ कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव को आगमन पर क्या कुछ उत्साह है। रामजी लाल सुमन जी के आवास पर हैं और यहाँ तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। एक बार कहूँगा दिखाएं, एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। उनके समर्थन में थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी आने वाले हैं और अखिलेश यादव यहाँ आकर क्या कुछ रामजी लाल सुमन के हित में या उनके समर्थन में क्या कुछ फैसले लेंगे। फिलहाल रामजी लाल सुमन से भी बात करेंगे, वो क्या कुछ अखिलेश यादव के आने के बाद क्या कुछ यहाँ अखिलेश यादव के इंतजार में क्या कुछ तमाम कार्यकर्ताओं में कैसा क्या जोश है और आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि ये जो विवाद है लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी फ़िलहाल आइए हम बातचीत करते हैं। यहाँ तमाम सुरक्षा के साथ रामजी लाल सुमन अपने समर्थकों के बीच हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ रणनीति के साथ यहाँ हैं। और यहाँ तमाम लोग कई पोस्टर लेकर भी यहाँ समर्थन कर रहे हैं कि स्वागत है अखिलेश यादव का। जाटव समाज पूरा अखिलेश यादव के साथ है और रामजी लाल साहब के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह जाटव है। ये जो पोस्टर आपने ले रखा है रामजी लाल सुमन के समर्थन में जाटव समाज मैदान में, क्या मानते हैं? ये सही बात है। जो माननीय रामजी लाल सुमन जी हमारे जो सांसद हमारे हैं, उन्होंने कुछ संसद में ऐसा गलत नहीं कहा है। लोग तलवारें और गलत अभद्रता कर रहे हैं, जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं वो गलत है। और हमारी समाज के वरिष्ठ नेता हैं सुमन जी, हम उनके हमेशा साथ हैं, साथ ही रहेंगे हमेशा। ये कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर नहीं मांगी तो बड़ा। हमारे नेताजी ने कह दिया, ना हम माफ़ी मांगेंगे और ना कभी माफ़ी मांगेंगे। जी, अभी रामजी लाल सुमन जी से ही बात करेंगे। सर, बहुत जो समर्थक, मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मुझे खुशी है कि पिछले 1 महीने में जो घटना हुई है उससे समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आकर्षण बढ़ा है और पीडीए और ज़्यादा मजबूत हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसी सिलसिले में यहाँ बड़ी संख्या में लोग स्वप्रेरणा से आए हैं। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी आपने फिर बयान दिया है और उसका विरोध भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि दो हाथ करने की चेतावनी। विरोध करने वालों को कौन रोक सकता है? विरोध करने वालों को कौन रोक सकता है? मैं विरोध के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कई बार कहा है कि जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, अगर मैं कोई बयान देता हूँ तो उसे असहमति होना स्वाभाविक बात है,
लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं, कानून है, संविधान है, प्रदर्शन है, धरना है, सत्याग्रह है, कोर्ट कचहरी है। तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करना, हिंसा को कोई जगह नहीं है। तोप तलवार से जनतंत्र में विरोध नहीं किया जाता, विरोध जनतांत्रिक तरीके से किया जाता है। और मुझे खुशी है कि अगर कुछ लोग विरोध करना चाहते तो करें, लेकिन सीमा के अंदर, मर्यादा के अंदर, संविधान के अंदर। करनी सेना अपने आप को राजपूत समाज का बड़ा हितैषी बताती है, आप उसे तथागत बता रहे हैं। करणी सेना का सवाल करणी सेना से पूछिए। और उनसे बातचीत की और उन्होंने किस तरीके से क्या कुछ बयान दिया ये मैंने जाना, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा विरोध हो सकता है, मेरे बयान से विरोध कर सकते हैं, तो तोप और तलवारों से कोई विरोध नहीं माना जाएगा। फिलहाल आप कहाँ से आए हैं? सादाबाद से। अच्छा, कैसे समर्थन में आप देख रहे हैं यहाँ आके? सुमन जी के समर्थन में है। जो करणी सेना के द्वारा जो हमला हुआ है वो एक दलित समाज पे हमला है। सुमन जी पे हमला तो है ही है, और इसका जवाब हम 2027 में दे देंगे। अखिलेश जी के साथ हैं, सुमन जी के साथ। अरे ये तोप तलवारों से उड़ाने की जो बात है वो कैसे देख रहे हैं? कोई नहीं उड़ा पाएगा, वो सब हवा ही है। कुछ माफी मांगने वाला सवाल है, माफी मांग लें और विवाद खड़ा ही। इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, बड़े नेताओं के बारे में ऐसा। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से है। अच्छा, आगरा से आप यहीं से हैं। एक बड़ा प्रदर्शन आपके शहर में हुआ, उस विरोध के बाद कैसे क्या कर पा रहे हैं आप? विरोध के बाद में विरोध क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री यहीं पर थे उस दिन, और उस दिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पर थे तो यहाँ पर बुलडोजर आ कैसे गए यहाँ तक? तो इसका मतलब सरकार की सह पर हुआ है सारा। अगर ये सरकार की सह पर है तो सरकार बताए कि बुलडोजर यहाँ तक कैसे आ गया, इतनी दूर तक। अभी तोप तलवारों से उड़ाने की बात, गोली मारने की बात उस आंदोलन में की गई, उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं, कैसे क्या सुरक्षा? ये छोटे नेताओं की बात है कि वो कहते हैं हमें तोप से उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ चर्चित होने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। करनी सेना का विरोध कैसे देख पा रहे हैं? कुछ क्या करनी सेना कोई सेना थोड़ी है, क्या सेना? नाम सेना रखने से कोई फोर्स में थोड़ी शामिल हो जाता है। अगर फोर्स में शामिल हो तो बॉर्डर पर लगा दो कहीं। आपका क्या नाम है? मैं हूं जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया, श्रोमणी अकाली दल बादल का अध्यक्ष हूं यूपी का अभी भी, और राष्ट्रीय संयोजक हूं समाजवादी पार्टी का। मैं ये कहना चाहता हूं धमकी देने वाली करणी सेना को, ये बताएं उन्होंने देश की आज़ादी में कितनी जीवें कटवाई। देश जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हम 90% फांसी पे चढ़े। आज ये जीव कटवाने की बात कर रहे हैं, ये जीव क्या कटवाएंगे? ये धोती खोल के भाग जाएंगे। ये सरकार में है, ये सरकार की शय में हो रहा है। और आपको बता दूं, हमारा शहनशाह पीडीए का संयोजक अखिलेश यादव 27 में सत्ता में आ रहा है, और उसकी बिना मर्जी के ना तो प्रधानमंत्री बनेगा, ना कोई यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। पीडीए अब एक हो चुका है। पीडीए में कांग्रेस है, सभी पार्टियां हैं, एक मुख्यमंत्री बंगाल की भी है ममता बनर्जी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बढ़िया कुर्बानियां दी हैं। अब ये भाजपा का अंत है, अंतिम राज की अंतिम कील है इनकी, ठुक गई है। और ये इन्होंने जब पंगा ले लिया रामजी राव सुमन से, उनको ये इतिहास नहीं मालूम है कि रामजी राव सुमन छात्र नेता रहे हैं यहाँ आगरा के, और बहुत बहुत संघर्ष किया है। इन्होंने आज तक माफ़ी तो मांगी नहीं मेरे जीवन में, और अब क्या मांगेंगे? आप नहीं चाहते कि ये विवाद जो है खड़ा हुआ है ये समाप्त हो? विवाद को समा
साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।